हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है बहुत सारी खबरें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है एंड इसके बीच में बाज़ार आपको पता ही है कि एकदम से ही कन्फ्यूज़्ड यहाँ पे रहता है एंड वैसा ही कुछ आज के दिन भी देखने को मिल गया। सेंसेक्स भी अगर आप देखोगे, कोई भी खास मोमेंट में, ठीक है, एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस। निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें, तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस। 0.0072% केवल 1-2 पॉइंट्स के आसपास का हम लोग को बदलाव देखने को यहाँ पे मिला है। बट ये किनके लिए है? जिन्होंने अभी मार्केट जब बंद हो जाता है, उसके बाद जो ये डायरेक्टली चीज़ों को देखते हैं, उनके लिए। बट जिन्होंने शुरुआत से ट्रैक किया होगा, ठीक है, तो उन्होंने एक चीज़ को ज़रूर यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया होगा, कौन-सा? कि बाज़ार, ठीक है, एकदम आखिरी मोमेंट पे हम यहाँ पे कह सकते हैं 3 जब बजा था एंड थोड़ा बहुत 3 को भी क्रॉस किया था, तो अच्छा-खासा हरे निशान में यहाँ पे आ चुका था एंड देन सडनली आप सब लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, एक बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिली थी। ये देखो, एकदम से ही अचानक से हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, चाहे आप निफ्टी की बात कर लो या फिर सेंसेक्स को भी देख लो। यस, एकदम से अचानक से हम लोग को फॉल देखने को मिल गया, वॉल्यूम्स भी देखने को यहाँ पे मिले, जो कि अभी आने वाले आगे वीडियो में मैं आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो डेफिनेटली यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें होती है, तो काफ़ी लोगों के सवाल आ ही जाते हैं कि एकदम अचानक बाज़ार में ऐसा यहाँ पे क्या हो गया करके। तो देखिए एग्ज़ैक्टली ऐसी खबरें अचानक डायरेक्टली यहाँ पे सामने यहाँ पे नहीं आती है, बट येस, फिलहाल का जो माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, माहौल की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो भी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को क्या देखने को मिल जाती है, अनसर्टेनिटी देखने को मिल जाती है। और इसके बीच में इस प्रकार की चीज़ें, घटनाएँ हम लोगों ने इसके पहले भी ऑब्ज़र्व की है। कि अचानक से एकदम से ही सेल ऑफ आ जाता है या फिर अचानक से कोई खरीदारी भी हो जाती है एंड बाद में हम लोग को कोई खबरें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो यही पॉइंट्स फिलहाल अभी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड अगर मैं कल के दिन की बात करूँ तो आपको पता है कल के दिन ऑफिशियली यस प्राइम मिनिस्टर जी के ओर से हम लोग को ऑफिशियली स्टेटमेंट्स भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं कि आर्म फोर्सेज जो हमारे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कल लेट नाइट भी इस टॉपिक को यहाँ पे मैंने कवर किया था कि जहाँ पे उनको बोल दिया है कि यस आपको कंप्लीट फ्रीडम है, आपको जैसे डिसाइड करना है कि कैसे आप यहाँ पे ये जो पहलगाम अटैक जो हुआ था उसको कैसे रिस्पॉन्स करोगे, आपका टारगेट क्या होगा, आपका टाइमिंग क्या होगा, सारी चीजें, ठीक है, जो कुछ भी करनी है कंप्लीट फ्रीडम देके यहाँ पे रखा हुआ है। सो इस प्रकार की चीज़ों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यस, ये मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे कर देती है, क्योंकि ये कब होगा, क्या होगा, उसके बाद एग्जैक्टली क्या एक्शंस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ये एक बिग क्वेश्चन मार्क्स हम लोगों के सामने यहाँ पे आ जाते हैं। और इसीलिए अगर हम मार्केट की भी बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं मार्केट एकदम से ना तो ज़्यादा तेज ना तो ज़्यादा मतलब गिरावट, एक ही फ्लैट परफॉर्मेंस ही यहाँ पे चल रहा था। यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। बस आखिरी क्षण के ऊपर हम कह सकते हैं एक जोरदार गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। वो भी आप देखोगे कि इतनी गिरावट होने के बावजूद भी मार्केट नेट परफॉर्मेंस इतना सा ही हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अगर आप इसको चेक करोगे कैंडलस्टिक फॉर्म में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एकदम अचानक से लास्ट टाइम पे हम लोग को एक बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिल गया एंड वहाँ पे अगर आप वॉल्यूम्स के हिसाब से भी चीज़ों को चेक करोगे तो यस, हम लोग को लाल बड़े-बड़े कैंडल स्टिक्स यहाँ पे बनते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुके, वॉल्यूम्स बार भी हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो एकदम लास्ट कुछ चंद मिनटों में बहुत बड़ी बिकवाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो यस, अनसर्टेनिटी काफ़ी हायर लेवल की देखने को मिला और जब भी अनसर्टेनिटी हायर लेवल की होती है, इस प्रकार के एक्शंस हम लोग को काफ़ी बार देखने को मिल जाते हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ तो अगले 2 से 3 दिन जो रहेंगे दोस्तों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब ये अगले 2 से 3 दिन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये कहाँ से डेटा मैंने लाया? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न खुद पाकिस्तान है। यस, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुद से ही क्लेम कर दिया कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन उनके देश के ऊपर यहाँ पे होने वाला है। ऑब्वियसली इंडिया यहाँ पे करेगा, जो कि होने ही वाला है, बट उनका ये कहना है कि अगले 24 से 36 घंटे, मतलब 24 घंटे मतलब आप कह सकते हो नेक्स्ट 1 से 2 दिन रफिया पकड़ कर चल लेना कि पाकिस्तान मिनिस्टर खुद यहाँ पे वार्न कर रहे हैं कि पॉसिबल इंडियन मिलिट्री स्ट्राइक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगले जो 2 से 3 दिन जो रहने वाले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग को रोल प्ले करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड इसमें भी ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों कवर करके यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखिए, अगर कोई देश के मिनिस्टर ही अगर इस प्रकार की चीज़ें बोल रहे हैं कि उनको पता ही है, पहले से ही पता है कि मिलिट्री स्ट्राइक उनके देश के ऊपर होने वाली है करके, ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री अटेम्प्टिव स्ट्राइक, ठीक है? अटैक भी आप चाहो तो कह सकते हो। सो प्री अटेम्प्टिव अटैक, प्री अटेम्प्टिव स्ट्राइक क्या होती है? यस, जब किसी देश को पहले से ही पता है कि भाई उनके ऊपर कुछ अ, अटैक यहाँ पे होने वाला है, तो पहले वो खुद ही
डिसीजन लेते हैं कि उसके ऊपर अटैक कर दो करके, ठीक है। सो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जो पाकिस्तान है वो खुद ही बोल रहा है कि हमें पता है भाई, पहले से यहाँ पे ऐसी चीज यहाँ पे होने वाली है। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि यस, इस चीज को हम लोग भी रिटालिएट करेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। अभी वो पोस्ट अटैक चीजें करेंगे या फिर पहले ही यहाँ पे प्री अटेम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे या फिर अटैक करेंगे, वो देखने वाली बात है। अगर उन्होंने ऐसा प्री अटेम्प्टिव स्ट्राइक भी अगर कुछ कर दिया, तो बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। फिर वो चीजें एक्चुअल में फिर वॉर में चली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब होते हैं ना, ये क्लोज ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे देखी जा रही है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। इसलिए ये नेक्स्ट ये 2 से 3 दिन जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन काफ़ी हायर लेवल की मीटिंग्स हम लोग को देखने को मिलने वाले थे। यस, ऐसे बहुत सारे 2 बड़े मीटिंग्स भी हम लोग को आज के दिन कंडक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। जैसे कल मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया था, जहाँ पे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर भी, उसी के साथ-साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जयशंकर जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सबको यहाँ पे बुलाया गया था, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता है, फाइनेंस से रिलेटेड भी चीज़ों को इसीलिए कंसिडर किया जाता है कि अगर सिचुएशन अगर खराब हो जाए, ठीक है, तो कितना इकोनॉमिकली डैमेज हो सकता है, क्या-क्या चीज़ें हम झेल सकते हैं, कहाँ तक झेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब कंसिडर यहाँ पे की जाती है। तो ये सारे हायर लेवल की मीटिंग्स हम लोग को आज के दिन भी देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो बेसिकली कंक्लूजन क्या है दोस्तों, अगर मैं मार्केट पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर आप मान के चलो, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, अगर मान लो उनके पास 10,000 20,000 करोड़ उनको निवेश करना है, तो क्या वो ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है, चीज़ों में कभी यहाँ पे निवेश करेंगे? तो नहीं, वो रुकेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि सिचुएशन क्या रहेगी वो देखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, जब अनसर्टेनिटी एकदम हायर लेवल की हो जाती है, ठीक है, तो मार्केट में भी जो मोमेंटम होता है, वो भी हम लोग को स्टक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड आज के दिन भी हम लोग को यही देखने को मिला था। कल के आखिरी वीडियो में भी मैंने आप लोगों को यही पॉइंट बताया था कि अभी ये पूरा फ्रीडम यहाँ पे दे दिया जा चुका है। एंड इस चीज़ के चलते कभी ना कभी तो खबर डायरेक्टली यहाँ पे आ ही जाएगी, ठीक है। हमारे आर्म्ड ऑफिसर जो रहेंगे, आर्म फोर्सेस रहेंगे, वो यहाँ पे सारी चीज़ें सामने रखेंगे कि उन्होंने क्या-क्या कार्रवाई यहाँ पे की है, ठीक है? एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं अनसर्टेनिटी हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगी। बट तब तक के लिए हम कह सकते हैं मार्केट इसी प्रकार से हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऐसे बीच-बीच में आपको एकदम सडनली ड्रॉप्स या फिर अप्स एंड डाउन्स देखने को भी यहाँ पे मिल सकते हैं। आज के दिन अगर आप देखोगे, पूरा सेक्टर मतलब कोई भी बड़े सेक्टर एकदम पॉइंट्स बट सब कुछ सब मैक्सिमम हम लोग को लाल निशान में ही वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सेक्टरल इंडाइसेस भी अगर देखेंगे, निफ्टी ऑटो भी मतलब वो हरे निशान में, मतलब क्या ही है, 0.04 थोड़ा-सा गिर गया था, तो ये भी लाल निशान में ही था। तो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को लाल निशान में देखने को मिली थी। हाँ, एक्सेप्शंस रहते हैं भाई, 1-2 हरे रंग में भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये हम ज़रूर कह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में मार्केट एकदम आप कह सकते हैं एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस यहाँ पे करता है। एंड वही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड अभी व्हाट नेक्स्ट सेशन की अगर मैं बात करूँ किस चीज़ के ऊपर या ढाल रखना है, तो यस, सबसे पहले तो ये जो जो भी चीज़ें चल रही हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उससे रिलेटेड चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है कि एग्जैक्टली क्या-क्या खबरें निकल कर यहाँ पे आ रही हैं। एंड सेकंड, मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो विदेशी इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, तभी फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे कि आपने को बहुत बात सीखा है कि एफडीआई का तो डेटा ऐसा बार-बार नहीं आएगा कौन रहा, कौन दिया करके। बट एफआईएस, एफपीएस का डेटा हम लोग को डेली देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए एफआईएस, डीआईएस का जो डेटा निकल कर आएगा, तो एफआईएस क्या या फिर बाइंग कर रहे हैं या फिर बिकवाली कर रहे हैं, कितना बाइंग कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग ध्यान यहाँ पे ज़रूर रखेंगे, ठीक है। सो अनसर्टेनिटी एकदम हायर लेवल की देखने को मिल रही है। तो इसमें ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर अगर आप फोकस रखोगे तो आपको एक मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा बहुत मतलब दिस करना थोड़ा ईज़ी यहाँ पे हो सकता है। और जब से सारी चीज़ें हम लोग को देखने को आता मिली, इसने एक अच्छा पॉइंट देखने को मिला कि यस, बीआईएस की ओर से हम लोग को लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। ठीक है, यूजुअली चीज़ें हम लोग उल्टी चलती हुई देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हरा निशान देखिए तो यहाँ पे लाल रहता है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा रहता है। बट पिछले 3 दिनों से अगर हम देखेंगे दोनों साइड से बड़ी बाइंग देखने को यहाँ पे मिल रही है, एकदम नेट बाइंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के चलते हम जब कह सकते हैं मार्केट को भी थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी मिलती हुई देखने को मिल जाता है। सो ओके, फाइन, जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट एक प्लेटूज परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाएगा जब तक अनसर्टेनिटी चलती रहने वाली है, ठीक है, वैसा ही चीजें देखने को आप पे मिलेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी आगे इज्जत भी क्या हो, तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो टाइम टू टाइम मैं आपको यहाँ पे देते रहूंगा। सो गिव इट हेल्पफुल, चाहो तो लाइक एंड शेयर बता सकते, मिलते हैं अगले